अच्छा भाई देखो, हमारे पास जो है क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक देख रहे हैं हम लोग। इसमें जो है दो टेक्निक्स होती है, सब्स्टिट्यूशन होता है और ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन का एक और वर्ड सर ने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, पीछे लिखा हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन में सीजर साइफर आता है, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर आता है, प्ले फेल साइफर आता है, हिल साइफर आता है, ये सारे आते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये वाली। पहले तो हम इसको सीजर साइफर को देखते हैं, फिर हम इसको बाकी को देखेंगे इनमें। ठीक है। अच्छा, ये अभी सर पढ़ाएंगे, इसमें रेल फेंस और रो कॉलम ट्रांसपोजिशन, ये मेरे ख्याल से अगली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। खैर, तो पहले इसको देखते हैं। ठीक है। सीजर साइफर है। सीजर साइफर से पहले एक काम करते हैं, सीजर साइफर मैंने पहले ऊपर लिख दिया, चलो सही, सीजर साइफर देख लेते हैं। सीजर साइफर बोलता है, सीजर साइफर में बोलते हैं कि ये एक चार्ट बनाओ, पहले ABCD इस तरह से Z तक लिख लो। ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जो है A को 0 वैल्यू दे दो और वहाँ से 1 2 3 4 सबको वैल्यू देते हुए Z तक 25 आ जाओ। ऐसे इंग्लिश में जो है वो हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। सही है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 25 तक होगा। ठीक है। अब इसमें A = D की वैल्यू किस तरह से आ रही है और B की वैल्यू E किस तरह से आ रही है। ये इस तरह से आ रही है कि इसमें एक सीजर साइफर का एक फार्मूला होता है, जो कि होता है साइफर मतलब कि E ब्रैकेट में 3 और प्लेन टेक्स्ट है, फिर हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, या फिर इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल C = P+3 mod 26। ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से हमारे पास ये जो साइफर हम लोग निकाल के लेकर आ रहे हैं, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का वर्ड लेटर है और ये हमारे पास साइफर का टेक्स्ट वर्ड है। ठीक है। तो हम किस तरह से निकाल के आ रहे हैं, D को और E को और F को किस तरह से निकाल रहे हैं कि इस तरह से निकाल रहे हैं कि सीजर साइफर में जो है हमारे पास P+3 होता है, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट प्लस 3 और करूँगा तो फिर हमारे पास जो वो वर्ड बनेगा, लेटर बनेगा, वो हम उससे रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल A की वैल्यू 0 है। ठीक है। A के बाद 3 मतलब कि A, B और C। ठीक है। इन तीनों को छोड़ के जो चौथा वर्ड होगा हमारे पास, लेटर होगा, वो हम उसको D कर देंगे A की वैल्यू में। ठीक है। अभी तुम देखो किस तरह से A की वैल्यू हमारे पास D आ गई, B के बाद B को गिनेंगे 1 2 3 3। सही है। 3 के बाद जो होगा ना हमारे पास लेटर, वो हम उसको B से रिप्लेस कर देंगे। C में करेंगे, C = F। किस तरह से भाई, उसमें 3 का फॉर्मूला लगाएंगे, वही 1 2 3 और ये हमारे पास चौथा जो होगा वो आ जाएगा C = F। ठीक है। इस तरह से पूरा चलेंगे। अब तुम ये एंड में देखो, ये हमारे पास W = Z हो रहा है। सही। किस तरह से कि W 1 2 3 छोड़े, उसके बाद जो है हमारे पास Z है, तो हमने W को Z कर दिया। ठीक है। लेकिन अब देखो X की वैल्यू A हो रही है, Y की वैल्यू B हो रही है और Z की वैल्यू C। इस तरह से किस तरह से हो रही है, ये देखो mod 26 है, mod 26 की वजह से। ठीक है। अब 23 प्लस करेंगे हम 3। सही है। तो 26 होना चाहिए। 26 की वैल्यू हमारे पास कोई सी नहीं है, हमारे पास 25 तक है। तो हम क्या करेंगे, वापस रिटर्न हो जाएंगे इस पे। ठीक है, 0 पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, X जो होगा A होगा, 1 2 3। इन 3 को छोड़ने के बाद वापस हम रिटर्न होंगे तो A आ जाएगा। ठीक है। तो X की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी A। अब इसी तरीके से Y है, Y को गिनेंगे 1 2 3। सही है। 3 तक छोड़ा, अब ये इसका नेक्स्ट चौथी वैल्यू क्या है, E वो B है। सही है। तो Y की वैल्यू B हो गई। इस तरह से हमने ये मैपिंग कर रखी है सीजर साइफर में। ठीक है। सीजर साइफर में ये होता है, मैपिंग इस तरह से कर देते हैं। बेहतर ये होता है कि अगर सीजर साइफर आए तो इसमें इस तरह से मैप बना लो और फिर उस तरह से जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल सर क्वेश्चन में देते हैं कि भाई ये हमारे पास वो है प्लेन टेक्स्ट, अब सीजर साइफर को में कन्वर्ट कर दो। इसमें की जो है ना हमारे पास ये की है। सही है। हर साइफर को कन्वर्ट करने का कोई ना कोई की ज़रूर दी हुई होगी। सीजर साइफर में हमारे पास की ये है। अब यही की हमारे पास भी है और यही की जो है हम जिस बंदे को सेंड कर रहे हैं मैसेज, मतलब कि रिसीवर जो है उसके पास भी ये मौजूद है पहले से। तो जब भी वो ये हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे और वो अपने पास डिक्रिप्ट भी इसी तरीके से करेगा। इनक्रिप्शन देख लेते फॉर एग्जांपल किस तरह से हो रही है। Y को हमने क्या कहा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास B है। ठीक है। तो Y को हमने B कह दिया। सही है। G को हमने क्या कहा हुआ है,
जी को हमने जे कह दिया है, जे आ जाएगा, जे आ जाएगा। इसी तरीके से सारा पूरा ये वर्ड है यग्ड्रेसिल, सही है। खैर ये नॉर्स मिथोलॉजी का वर्ड है, खैर मसला नहीं, वो देख लेना बाद में। तो ये मैंने वर्ड लिया, यग्ड्रेसिल है। अब इसको कन्वर्ट किया हुआ है BJJGUDVLO, ठीक है, इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ से मैंने देखता गया कि कौन सा वर्ड किसके इक्विवेलेंट है, उसमें नीचे लिखता गया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब तुम अगर इसको उसके ज़रिए करना चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फार्मूले के ज़रिए करना है, तो हमने फार्मूले में रखा सी, सही है। सी हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ये है जी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट को मैंने कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में, तो मैं क्या करूँगा, प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू 6 वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू 6 है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट के अंदर रख दिया, +3 करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 जो होगा वो हमारे पास साइफर होगा। ये यहाँ पर जी जो है ना, जी लिखना नहीं है, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया जी, यहाँ पर आएगा फार्मूले का सी, सही है। सी जो है साइफर है, साइफर में हम लोग तब्दील कर रहे हैं। ये प्लेन टेक्स्ट की इक्विवेलेंट वैल्यू है और ये हमारे पास कांस्टेंट है 3, ठीक है। तो हमने इस तरह से कन्वर्ट किया है, प्लस करने के बाद हमारे पास 9 आ गया। तो 9 वैल्यू बनती है, देख लो, जी की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 + 3 किया हमने 1 2 3, ठीक है, 3 छोड़ा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो हमारे पास ये जे की वैल्यू आ गई, इसमें जे यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इसी तरीके से डिक्रिप्ट भी करेंगे, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है जे, ठीक है। अब ये समझो ये हमारे पास सर ने दे दिया हमें, ये क्या कहते हैं, साइफर टेक्स्ट। अब हमें इसको डिक्रिप्ट करना है, तो मैं इसी फॉर्मूले से करूँगा। जे वैल्यू है, सही, जे को मैं मॉड करूँगा, वो क्या कहते हैं, जे में से वैल्यू क्या है। अब मुझे किस तरह से पता चलेगा, हाँ जे की वैल्यू ये 9 है, ठीक है। अब मुझे पता है साइफर टेक्स्ट में जो है, साइफर सीजर साइफर में जो है हमारे पास 9 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगा, ऐसे ये 3 कांस्टेंट है, तो 9 में से 3 माइनस करूँगा, मेरे पास 6 की वैल्यू रहेगी। 6 में देखूँगा क्या वर्ड है, हमारे पास जी है, तो मेरे पास जी वैल्यू निकल आएगी। ये इसी तरीके से ये पूरा ये वो दिया हुआ है डिक्रिप्शन का। यहाँ पर ये बी जो है ना, ये गलत दिया हुआ है मेरे ख्याल से, मैंने b = -226 ये सर ने लिखवाया हुआ था, मैंने तो सिर्फ कॉपी किया था, मैं क्लास अटेंड नहीं की थी। तो ये -2 है, खैर इसको छोड़ दो, जो मैंने बात बताई ना उस तरह से कर लो, वो उस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास सीजर साइफर है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर सीजर साइफर कंप्लीट होता है।